मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है पूरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये मान लीजिए कि काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस इसकी आज होने वाली है। ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सा लंबा हो जाए तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो भी ज़रूरत है वो आप लिखते जाइए, है ना, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। जो काम की चीज़ है वो लिखते जाइए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 14 स्ट्रक्चर कर चुके हैं। 14 तरह के स्ट्रक्चर हमने कर लिए हैं, जिनमें तो 12 हमारे टेंस के हैं और 2 हमारा फीलिंग ग्रामर है। तो एक एक चीज़ के बारे में बहुत सारा बोलने जा रहा हूं, आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं। ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले हमने बात कर रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें सब्जेक्ट के बाद ये फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आने का रट्टा रहता है। जो डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आपको वीडियो देखी। जो पहली बार इस चैनल पे आके आज का वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो फर्स्ट से शुरू करेंगे, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो, ताकि ये आज के वीडियो उन्हें काफी फ्रूटफुल होने वाला है। ओके, तो ये क्या करता है, इसका नेगेटिव डू नॉट डज नॉट से बनता है। इंट्रोगेटिव डू डज को आगे लगाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें पर क्वेश्चन बट डू डज सब्जेक्ट इस तरह से आता है। तो ये करता क्या है, तो ये इस तरह की बातें बताता है कि भाई जो भी हम करते हैं, जो भी पूरी दुनिया कुछ करती है या उसकी आदत है क्या या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये वाला टेंस उन बातों को बनाता है। और इस टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो बस इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट को अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो या तो फर्स्ट फॉर्म मिलती है या तो फिफ्थ। फर्स्ट को हम बोलते हैं प्लूरल और फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कैसी होती है, जब एस ई एस और आई एस जब हम प्लूरल वर्ब में लगा देते हैं तो वो बन जाती है हमारी सिंगुलर। एग्जाम्पल के लिए गो है तो प्लूरल है, ई एस लगा दिया तो गोज हो गया और गोज क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो ये पूरी बातें बताई, उसमें हिंदी बता दीजिए सर इस तरह के स्ट्रक्चर का हिंदी क्या रहेगा। तो इस तरह के हिंदी क्या रहेगा कि भाई ये करते हैं, तो मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। वे मुझसे मिलती है, शी मीट्स मी, मैं उनसे मिलने जाता हूँ, आई गो टू मीट देम। वे मुझे पढ़ाने आते हैं, दे कम टू टीच मी। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। अरे 1 लाख सेंटेंस बना लीजिए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। 1 लाख से मतलब मेरे ये नहीं है कि आपको पहले दिन ही 1 लाख बनाना है। आप 10 से शुरुआत करो यार, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500। यदि रियल में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यू विल हैव टू मेक अ ग्रेट प्रैक्टिस वेदर यू वांट और नॉट। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। भैया बहुत सारे काम अच्छा नहीं भी लगता ना तो भी हम करते हैं, क्योंकि हमें उसमें सफलता चाहिए ना। यही बिटर ट्रुथ है और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग क्यों नहीं सीख पाए, अरे सर फिर आप चालू हो गए, कंप्लीट कीजिए। ओके, तो दूसरा मैंने क्या लिखना है, या तो वांट आएगा या तो वांट्स आएगा, वांट या वांट्स। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म कब लूंगा, जब मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या आ जाएगा, वांट्स। ये भी पूरे डिटेल में बताया। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव बना हुए तो ये दोनों, तो इनमें से क्या आ जाएगा ये, और यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव तो डू डज आगे लगा दोगे। हिंदी क्या रहेगा, ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर करना चाहता है, ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर करना चाहता है, ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर करना चाहता है। यहाँ पे टू ही आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी। मैं आपको ग्वालियर ले जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक यू टू ग्वालियर। कौन ग्वालियर जाना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू गो टू ग्वालियर। तुम किसको पढ़ाना चाहते हो, whom do you want to teach। तो ये चाहते हो की बातें काहे से कर लेना, ये दूसरे स्ट्रक्चर से कर लेना। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसको ये क्रिया इसके ऊपर करना है के लिए या तो आप हैज टू लगाइए या तो हैव टू लगाइए। और इसका एक और मीनिंग भी आ जाता है कि ये व्यक्ति को ये करना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन सेंस, कि भैया कौन सा सेंस चाहिए। तो जैसे मैं बोलूँ कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और सबसे पहला है आई गो, मैं जाता हूं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई टेक टी, चाय लेता हूं, पीता हूं। आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूं। आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना है। व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो। व्हाट डू यू वॉन्ट टू टीच, तुम क्या पढ़ाना चाहते हो। व्हाट डू यू हैव टू टीच माई डियर, पढ़ाना क्या है आपको। क्लियर है। तो तीनों तरह के स्ट्रक्चर, एक में ये व्यक्ति ये करता है, दूसरे में करना चाहता है, तीसरे में करना है। घनघोर प्रैक्टिस कीजिए तीनों की। चौथे पे आ जाए, या तो ये कि ये करता है
करना चाहता है, करना है, अब तो कर रहा है, अभी सामने दिख रहा है करता हुआ कोई, तब हम ये यूज करेंगे। अभी सामने में मैं दिख रहा हूं आपको पढ़ाते हुए, तो मैं यही वाला टेंस यूज करने वाला हूं। आई एम टीचिंग यू, यू आर ईटिंग फूड। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप भोजन भी करते जा रहे हो, तो यू आर ईटिंग फूड। आपकी मम्मी किचन में लगी है बेचारी आपके लिए बनाने के लिए, तो योर मदर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू। समझ में आ रहा है? तो ये एसएमआर में आईएनजी तब लेंगे जब हमें आंखों से दिख रहा है कोई कुछ करते हुए, तब इसको बोल देना। एक कोई दौड़ लगा रहा है तो कह रहे हैं ही और शी इज, ही ले लो, शी ले लो, दे ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी सब्जेक्ट है उसको मेंशन करके एसएमआर लीजिए और आईएनजी लगा दीजिए। कोई डांस कर रहा है तो मोहन इज डांसिंग, कोई इंग्लिश बोल रहा है तो ही इज टीचिंग, सॉरी ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दे आर कमिंग टू मीट मी। क्लियर है? इसमें बहुत सारी बातें और बताने लायक है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, एक एक चीज तो मैंने पहले आपको पढ़ा दी है ताकि आप जाग जाएं और दोबारा से फिर जाएं। फिर से आ जाइए। ये व्यक्ति ये करता है, करना चाहता है, करना है, कर रहा है, अब काम खत्म भी तो करेगा। किसी ने कुछ कर लिया तो इससे बताएंगे, नहीं करा तो नोट लगाएंगे, पूछेंगे तो हैज़ब आगे लगाएंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, कब किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। पढ़ा दिया है फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो किसी ने कुछ कर लिया, वह आ गई, शी हैज़ कम, मैं चला गया, आई हैव गॉन, मेरी माँ ने खाना बना लिया, माई मदर हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, मेरे पापा ऑफिस से आ गए। अरे थकना नहीं है भैया, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको थकना नहीं। आगे आ जाते हैं कि भैया ये करता है, करना चाहता है, करना है, कर रहा है, कर लिया, और अब ये नई चीज आ गई भैया जी कि ये व्यक्ति, ये जो इसकी क्रिया है इसके ऊपर कर रहा है। कब से कर रहा है? सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 5 दिन से, यानी कि इसका ये काम चालू हो चुका है। पहले ये काम चालू हो गया है और अभी भी जारी है, या पहले ये काम चालू नहीं हुआ और आज भी जारी नहीं है। इस तरह की बातें बोलने के लिए है। तो मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं और अभी भी मेरा काम चालू है, कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया, कुछ और मैं करने वाला हूं कंप्लीट। तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द नीड आएगा। फॉर आएगा आपको पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपको अवधि बताना है समय की, और सिंस कहाँ आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, कि भैया 2 बजे से, 3 बजे से, संडे से, मंडे से, 1990 से, इस तरह से। तो कोई भी कुछ कर रहा है और अभी भी उसका काम जारी है, या नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, तो आप ये वाला टेंस यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, करता है, करना चाहता है, करना है, कर रहा है, कर रहा, चुका है, कर रहा है, सुबह से, शाम से। अब आ गया कि किया था, फीलिंग नहीं है, कुछ किया था किसी ने, अब उसकी फीलिंग नहीं है। मैं ग्वालियर गया था पिछले सप्ताह, आई वेंट टू ग्वालियर लास्ट वीक, वह मुझसे मिलने आई थी कल, शी केम टू मीट मी यस्टरडे, कल मैंने चाय पी थी, आई टुक टी यस्टरडे, कल मैं उनसे मिला था रास्ते में, आई मेट देम ऑन द वे यस्टरडे। थकना नहीं है, फ्लुएंसी लाना है। ट्रांसलेट अकेला कर रहे हैं। ट्रांसलेट मीन्स, ट्रांसलेट का मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, लेकिन ये स्टेप है फर्स्ट कि हर चीज ट्रांसलेट करना आ गया। फिर हम नेचुरल इंग्लिश कैसे बोली जाती है उस पे जाएंगे। किसको इंग्लिश में बोलते हुए सुनना है वो भी मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग विल बी टोल्ड यू। हर चीज आपको बताई जाएगी कि भाई कैसे जाना है। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये आ गया वॉज वर्ब में आईएनजी, करता है। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली। अब मैं 2 दिन से चाय पी रहा हूँ ऐसा बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 days, 2 दिन से फुटबॉल खेल रहा हूँ। ओके, मैं आई टुक टी, मैंने चाय पी थी। आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। अब यहाँ पे आ गए, सॉरी ये वाला चल रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। पास्ट में हम देख रहे थे कोई कुछ कर रहा था, प्रेजेंट में तो अभी देख रहे हैं कुछ कर रहा है, तो ये ज़ेमर आईएनजी से। और पास्ट की कोई बात कह रहे हैं कि भैया कल वो ग्वालियर जा रहा था, वह नाच रही थी, वह फुटबॉल खेल रहे थे, तो दुनिया के सारे काम कोई भी कुछ कर रहा था, हम देख रहे थे, तो आप वॉज वर्ब में आईएनजी। और अभी आपकी आंखों के सामने कर रहा है तो ये ज़ेमर में आईएनजी। क्लियर? उसको समझना है, इंग्लिश बोलने के लिए ये सारी चीज़ें समझना पड़ेंगी। तो वॉज वर्ब में आईएनजी, तो कोई कुछ कर रहा था। माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। दे वर कमिंग फ्रॉम भोपाल, वे भोपाल से आ रहे थे। शी वॉज ड्राइविंग ऑटो, वे ऑटो चला रही थी। लाइक दैट यू कैन ट्रांसलेट एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन। क्लियर है? तो इस तरह से आप सेंटेंस जितने मर्जी आए उतने ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे आ जाएं तो अब आ गया ये बहुत ही जबरदस्त टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। एक्चुअली क्या इसमें कॉम्बिनेशन रहता है, एक और टेंस यूज होता है जिसका नाम है
पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म। किस तरह की बातें रहती हैं? मैं चाय पी चुका था आपके आने से पहले। आई हैड टेकन टी बिफोर यू केम। तो इस तरह की बातें आपको बनाना है। कॉफी बनाइए। व्हाट हैड यू प्रिपेयर्ड बिफोर योर मदर केम। तो आप क्या बना चुके थे आपकी माँ के आने से पहले? आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई फादर केम। मेरे पापा के आने से पहले मैंने सारा होमवर्क कर लिया था। रीजन जानते ही हो ना, नहीं तो सुताई होती। इसलिए इस तरह की बातें भी हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। ये करता हूं, करना चाहता हूं, करना है, कर रहा हूं, कर लिया, 2 दिन से कर रहा हूं, करा था, कर रहा था, कर चुका था पापा आके आने से पहले। अब ये है कि मैं 2 दिन से ये कर रहा था, अब नहीं कर रहा। 2 दिन से ये कर रहा था, अब नहीं कर रहा। मंडे से ये कर रहा था, अब नहीं कर रहा। मैं बोलूँ कि भाई मैं 10 साल से साइंस पढ़ा रहा था, लेकिन अब तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं 10 साल से साइंस पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग साइंस फॉर 10 ईयर्स। तो 10 साल से मैं साइंस पढ़ा रहा था, अब तो नहीं पढ़ा रहा। या आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रहा था, अब तो आप आ गए, अब मैं नहीं कर रहा। तो इस तरह की बातें कहने के लिए ये यूज कीजिए। आगे बढ़ जाएं। अब आ गया फ्यूचर टेंस। तो शाल विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म। फिर यही कि भाई करता हूं, करना चाहता हूं, करना है, कर रहा हूं, कर लिया, 2 दिन से कर रहा हूं, करा था, कर रहा था, कर चुका था आपके आने से पहले, और 2 दिन से कर रहा था। अब करूंगा, ये है करूंगा, और कर रहा होऊंगा, और कर चुका होऊंगा, और सोमवार से कर रहा होऊंगा। ये 4 चीजें हैं। तो भाई मैं आपसे मिलूंगा तो आई शाल मीट यू, और मैं आपसे मिल रहा होऊंगा तो आई विल बी मीटिंग यू। फिर इसमें मैं आपसे दूसरा ले लेते हैं कुछ वर्ब, तो जाके अच्छा लगेगा। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा होऊंगा। आई विल हैव ईटन फूड बिफोर यू कम। बिफोर यू कम, कम चाहिए, केम नहीं चाहिए। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, या तो फर्स्ट या तो फिफ्थ। क्लियर है? तो मैं खाना खा चुका होऊंगा आपके आने से पहले। अब ये है कि मैं कल से खाना खा रहा होऊंगा। अच्छा नहीं लग रहा ना? कल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, ये वाली बात बोलेंगे। याद रखने वाली बात क्या है कि सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। तो आई शाल, ये यहाँ पे मैंने ये लगाया ना ऐसा, तो इसका मतलब सब्जेक्ट है, और इसका मतलब शाल विल है, और ये प्लस तो दिख रहा है यार, है ना? क्लियर हो रहा है? ओके। तो यहाँ पे क्या, कल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस टुमारो नहीं बोलना है, सिंस नहीं चाहिए, फ्रॉम टुमारो। क्लियर है? तो कैसा लगा? आया मजा? तो अब मजा तो अभी आने वाला है, बहुत काम बाकी है भैया। इंग्लिश ऐसे ही नहीं भूल जाएगी। इट विल टेक टाइम, यू नीड टू डू वर्क हार्ड, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। फिर आप बोल सकेंगे। ऐसे हमें 50-60 स्ट्रक्चर करना है। अभी हमने 14 करे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे मेरे साथ तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों के बीच भी भेजें जिनका सपना है, इच्छा होती है कि इंग्लिश बोलना हम भी सीखें। तो उनके लिए ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के कांटेक्ट में आ जाएं। अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।